बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात शशुम के सबक नंबर 18 हकीम मोहम्मद सईद की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि उन्वान और आगाज की मदद से कम 175 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी लिख सके, वाहिद जमा को अरबी कवायद के मुताबिक पहचान सकें और इस्तेमाल कर सकें, अपनी जमात के मायार के मुताबिक जुमले बना सकें, अल्फाज की तज़कीर और तानीस के फर्क को समझ सकें, साबकों और लाहकों का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। स्कूल के प्रोग्राम में वो तकरीर करेगा। सवाल नंबर 8 है, दर्ज झेल को सुनकर सवालों के जवाब दें। तो प्यारे बच्चों, आइए पहले इसको पढ़ते हैं। आप गौर से इन्हें सुनिएगा क्योंकि फिर आपने सवालों के जवाब भी देने हैं। दादी, सब बच्चे ये बताएं कि नकल के लिए अकल चाहिए कि क्या मानी है। साद, यानी नकल करनी हो तो सोचकर करनी चाहिए। दादी, सोचकर करने से क्या मुराद है तुम्हारी। साद, मेरा मतलब है कि कोई देख ना ले इसलिए सोच समझ कर करनी चाहिए। दादी, सादिया तुम क्या कहती हो इस बारे में। सादिया, मेरा ख्याल है इसका मतलब है आंखें बंद करके हूबहू नकल करने की जरूरत नहीं होती। दादी, तो फिर। सादिया, मतलब अपनी जरूरत को समझकर किसी की नकल का तो फायदा हो सकता है, मगर यूं ही किसी को देखकर वैसे ही करना नुकसान भी दे सकता है। जमशेद, दादी जान, मैं इसकी मिसाल यूं दे सकता हूं कि किसी को सर दर्द है और डॉक्टर ने उसे कोई दवा दी है। उसके सर दर्द की वजह ब्लड प्रेशर था। आपको भी सर दर्द है मगर इसकी वजह कोई और है, और आप ब्लड प्रेशर की वही दवा ले लें तो मुमकिन है आपको नुकसान हो सकता है। दादी, शाबाश। तो प्यारे बच्चों, ये मुकालमा आपने सुना। अब आप सवालात के जवाब देंगे। पहला सवाल है अलिफ, दादी ने बच्चों से क्या सवाल किया। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। नकल के लिए अकल चाहिए कि क्या मानी है। बे, आप इससे क्या मुराद लेंगे। शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। दूसरों की अंधाधुंध तकलीद या पैरवी नहीं करनी चाहिए बल्कि हालात के मुताबिक फैसला करें। अगला सवाल है जीम, साद का जवाब क्या था। नकल करनी हो तो सोच कर करनी चाहिए। जी हाँ, यही साद का जवाब था। दाल, जमशेद के जवाब से आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं और क्यों। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। जी हाँ, हम इत्तेफाक करते हैं क्योंकि अंधी तकलीद अक्सर औकात नुकसान का बायस बनती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम अगली सरगर्मी करेंगे, जुबान सीखें। सवाल नंबर 9 है, दर्ज झेल की जमा बनाकर जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज है तकरीर, जमा है इसकी तकारीर। जुमला बनाएंगे, तमाम मुकर्ररीन की तकारीर बहुत पुरअसर थी। अगला लफ्ज है खुतबा, जमा है खुतबात। कायद आज़म के खुतबात सुनने वालों में जोश व जज्बा पैदा कर देते हैं। जलसा, जमा है इजलास। तहरीक पाकिस्तान के दौरान मुल्क के कोने कोने में इजलास मुनक़द हुए। अगला लफ्ज है फिक्र, जमा है अफकार। हमें सूफिया कराम के अफकार से सबक हासिल करना चाहिए। अगला लफ्ज है शायर, जमा है शोरा। अल्लामा इकबाल का शुमार सूफी शोरा में होता है। यतीम, जमा है यतामा। जुमला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर यतामा का वालिद कोई ना था। जिद, जमा है अजदाद। बच्चों की अजदाद को पूरा करना नामुमकिन होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 10। दर्ज झेल को पढ़कर मुज़क्कर या मुन्नस के कालम में लिखें। तो प्यारे बच्चों, हमें जो अल्फाज दिए गए हैं हमने ये देखना है कि ये मुज़क्कर है या मुन्नस है। अखबार मुज़क्कर है, जुल्म मुज़क्कर है, शक मुज़क्कर है, शरारत मुन्नस है, कलम मुज़क्कर है, बहार मुन्नस है, दुख मुज़क्कर है, तकलीफ मुन्नस। तो प्यारे बच्चों, हमारी मश्क का आखिरी सवाल है सवाल नंबर 11। दर्ज झेल से साबके और लाहके अलग करके लिखें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं जो लफ्ज अल्फाज या हरूफ का जो गिरोह हम
किसी भी लफ्ज के बाद में लगाते हैं उसे लाहका कहते हैं और जो हम पहले लगाते हैं उसको साबका कहते हैं। सबसे पहले है गुसल खाना। गुसल खाना में लाहका क्या है? खाना। मददगार, इसमें लाहका है गार। मेहनत कश, इसमें लाहका है कश। इल्म बरदार, इस लफ्ज में बरदार लाहका है। खुशगवार, इस लफ्ज में गवार लाहका है। लगातार, इस लफ्ज में तार लाहका है। मायूस कुन, इस लफ्ज में कुन लाहका है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।